हथ शर्मा जी, आपकी वजह से आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। हमारा जो हमने जिनको एमपी बनाकर भेजा जम्मू रजौरी पुंछ वालों ने, अनंतनाग वालों ने सबसे ज्यादा जिनको वोट दिए, उनको कोई चिंता नहीं है हमारी। 10 साल से मरकज में आपकी सरकार है, तीसरी बार लास्ट ईयर इलेक्ट हुई है बीजेपी की सरकार। तो आखिर 10 सालों में जम्मू कश्मीर को बीजेपी ने क्या दिया? जम्मू कश्मीर को कौन सी चीज बीजेपी ने नहीं दी? कश्मीर, आप ये बताओ कि कश्मीर जब पुंछ को कौन सी चीज नहीं मिली, जम्मू कश्मीर को कौन सी चीज नहीं मिली? आज मेडिकल कॉलेज वहां बन गया, हमारा नेशनल हाईवे जम्मू से पुंछ बन रहा है। की चोर अगर कोई पार्टी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो इस तरह से है। मैं आपको कहूंगा, वो कहते हैं आज उमर साहब को अपनी आंटी याद आ गई, आज उमर साहब को अपनी बुआ याद आ गई, आज उमर साहब को अपनी दीदी याद आ गई। तुम्हारी दीदी के पास करोड़ों रुपए हैं, तुम्हारी आंटी के पास करोड़ों रुपए हैं। हमारे जो रिबन काटने का सवाल है, यहाँ पर ये प्लेटें लग रही हैं जगह जगह पर, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है। स्टेट के पास क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है तो जम्मू कश्मीर चलता है। ये सब मोदी जी की देन है, मोदी जी पैसे भेज रहे हैं। एमएलए साहब रिबन काट रहे हैं। उनका एक स्लोगन है कि 1 ब्लॉक 5 रोड है, 5 ब्लॉक 25 रोड है। इस स्लोगन को आप किस तरह देखते हैं? मैं वही देख रहा हूँ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर चीज में हमारी चोरी की है, ये वही स्लोगन है। क्योंकि नौकरियों की चोर अगर कोई पार्टी है जिसने जम्मू कश्मीर की नौकरियां चलाई हैं, वो कहते थे हम लोगों को नौकरियां देंगे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है नौकरियों की चोर। अगर ये जो सिलेंडरों की चोर अगर कोई पार्टी है जिसने हमारे धोखा किया हमारे साथ सिलेंडरों का बोल। बीजेपी वॉशिंग मशीन है, जो भी किसी दूसरी पार्टी से जाता है वो बीजेपी में जाता है, वो दूध का दूल्हा वहाँ पे हो जाता है। उसके ऊपर जितने भी करप्शन के केस होते हैं बीजेपी में जाके क्यों वो साफ हो जाता है? बीजेपी में जितने लोग भी आपको दिखाई दे रहे हैं जो आ रहे हैं, ठीक है, टिकेंगे भी और आ रहे हैं, वो बीजेपी के आइडियोलॉजी के साथ वो मिलकर आ रहे हैं। बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक। मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए साबिका एमएलसी और बीजेपी के सीनियर लीडर प्रदीप शर्मा जी। इनसे कुछ अहम सवालात करेंगे। प्रदीप शर्मा जी, खैर मकदम है आपका। धन्यवाद जी, थैंक यू सोफी साहब। प्रदीप शर्मा जी, आपसे हम समझने की कोशिश करें कि इस वक्त जो एक नैरेटिव चल रहा है कि जम्मू को जो अलग रियासत का दर्जा दिया जाएगा, तो इस पे आपके व्यूज जानना चाहेंगे। भैया, मैं इतनी बात कहूँगा आपसे कि ये जो नैरेटिव चल रहा है कि जम्मू को अलग रियासत बनाया जाएगा, तो कि वर्जन दिया किसी ने, तो पर यहाँ से पुंछ जो हमारा जो जिसको पीर पंचाल हम बोलते हैं, यहाँ से हमारे बहुत से नेता जो हैं उन्होंने टीआरपी लेने के लिए वो खड़े हो गए। कोई कह रहा है 2.5 डिस्ट्रिक्ट चीफ मिनिस्टर बनेगा, कोई कहता है कनक मंडी का। मैं उनको कहता हूं कि आपको शर्म आनी चाहिए। सबसे ज्यादा भेदभाव अगर कहीं पर हुआ वो पुंछ के साथ हुआ, हमारे जिला पुंछ और जिला रजौरी के साथ। सबसे ज्यादा जो सतीली माँ का सलूक जो किया गया वो पुंछ के साथ किया गया और रजौरी के साथ किया गया, जिसको आप पीर पंचाल बोलते हो। बार बार पीर पंचाल का आप हमेशा हल्ला डालते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 70 सालों से, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, हमारे दिल जो हैं वो दिल्ली के साथ मिले थे। जो यहाँ के चाहे मुस्लिम पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन है, सिख पॉपुलेशन है, हमें कुछ मिला या नहीं मिला, हमने हिंदुस्तान का झंडा हमेशा ऊपर उठा के रखा। हिंदुस्तान के झंडे को झुकने नहीं दिया, चाहे वो पहाड़ी बिरादरी थी चाहे वो गुज्जर बिरादरी थी। हमने भारत माता की जय, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पर बदकिस्मती से हमने तो नारे लगाए पर हमें कुछ भी नहीं मिला। आज तक हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ जो आप यहाँ जो है, मैं कहता हूँ कि डॉक्टर की कमी नहीं, डॉक्टर है ही नहीं। अगर 40 डॉक्टर चाहिए 10 डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, अगर 50 चाहिए तो 12 डॉक्टर मौजूद हैं, मतलब 25% डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। और कोई भी यहाँ आना नहीं चाहता है। क्यों? हमारे साथ क्यों इम्तियाज बनता जा रहा है? हमारा डिस्ट्रिक्ट था, हमारी अलग रियासत थी, जो पुंछ जो है अलग रियासत थी, हमारे 4 बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट थे। लेकिन मैं आपसे ये बात कहूँ, हमारा राजा अलग था, हमारी जेल, हमारा सब कुछ जो पुंछ में आप कहोगे। गुलजारलाल नंदा जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे वो पुंछ के रहे, कोई छोटी बात है? 2 बार वो प्राइम मिनिस्टर रहे, 2 बार वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे। चिराग असद रहे, वो इतने बड़े शायर थे, वो पुंछ के रहे। कृष्ण चंद्र जो रहे वो पुंछ में रहे, पुंछी थे। MM पुंछी, राकेश शर्मा जिन्होंने, जो पायलट थे, जो जिन्होंने सबसे पहले, जो राकेश शर्मा जो मैं कहता हूं जो सबसे पहले जो है वो आसमान में गए थे, चांद पर गए थे। उन्होंने ही कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इंदिरा गांधी ने पूछा वहां से क्या दिखाई दे रहा है, उन्होंने कहा सारे यहाँ से, वो भी पुंछी थे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पुंछ की हर चीज में महारत हासिल की है। लेकिन पुंछ की तरफ इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, आज हमारा डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट बनकर रह गया है। आज हर चीज, मैं नहीं कहूंगा रजौरी हमारा ट्विंस डिस्ट्रिक्ट है, हमारे साथ है। आज DIG साहब बैठेंगे रजौरी में बैठेंगे, पुंछ खाली हो गया है। आज कोई, आज ठीक है SC आ गया, पहले SC बैठा था वो पुंछ में, कोई रजौरी
राजौरी में, सब कुछ हमारा यहाँ से शिफ्ट हो रहा था, लेकिन किसी को हमारी कोई चिंता नहीं थी। हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है 20वें नंबर पर है। लेकिन आज जब ये बात चली, जम्मू से आवाज उठी, क्योंकि उनके साथ भी भेदभाव हो रहा है, यहाँ पर जम्मू के साथ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ, हमारे साथ उससे ज्यादा भेदभाव हुआ। जब ये आवाज आई तो हमारे लोग खड़े हो गए, वो हिंदू मुसलमान सिख, ये कौन सी बात है? आप देखो हमारे साथ कितना बड़ा भेदभाव किया कश्मीर ने। शोपियां हमारे साथ, हमारे ट्विंस हमारे साथ हमारा जुड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। आज शोपियां के पास हर वो चीज है जिस चीज के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमें पुंछ में कभी मिल सकती है। हर चीज शोपियां में है, लेकिन पुंछ में वो चीज नहीं है। आज पहलगाम इतना बड़ा टूरिज्म हब बना हुआ है, टूरिस्ट का हब बना हुआ है, लेकिन पुंछ में क्या, लोरन में किसी चीज की कमी है? साबिया में किसी की चीज की कमी है? 5 लेक्स हैं यहाँ पर, यहाँ किस चीज की कमी है? लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज आपको मिलने को नहीं मिलेगी ना। फिर मैं एक बात आपसे कहूंगा, आज ये बात आई तो आज आपको याद आ गया कि वो जम्मू की 2.5 डिस्ट्रिक्ट की सरकार, तो कभी कुछ आप बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो, आपको शर्म आनी चाहिए ये बात बोलते हुए। 10% पैसा, 90% पैसा पिछले 70 साल से कश्मीर में लगता रहा, 10% पैसा जो है जम्मू के साथ सबसे बड़ा भेदभाव हुआ। और हमारा यही कसूर था कि हम जम्मू डिवीजन के साथ हम पिसते रहे। हम लोग सबसे ज्यादा पिसा है अगर कोई, वो पुंछ पिसा है, पुंछ के लोग पिसे हैं और राजौरी डिस्ट्रिक्ट के लोग पिसे हैं। आज हमें अगर क्या होता है भैया, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात आती है कि अलग स्टेट बनेगी, तो अगर यहाँ पर अगर पहले राजौरी पुंछ एक डिस्ट्रिक्ट था, हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुंछ में था, तो 2 डिस्ट्रिक्ट बने, राजौरी की तरक्की भी हुई, पुंछ की भी हुई। जम्मू के साथ सांबा अलग डिस्ट्रिक्ट बना, रियासी अलग डिस्ट्रिक्ट बना, सबकी तरक्की हुई। अगर वहां पर जो लेह है वो उसको यूटी बनाया गया अलग से, यूटी की अलग से एक तरक्की, वहां एलजी अलग बैठ रहा है, डीजीपी अलग बैठ रहा है, वहां एक तरक्की का माहौल शुरू हुआ है। अगर हमारे भी 2 सीएम बैठ जाएंगे, अगर हमारे भी अलग स्टेट अगर बन भी जाती है, मैं सोचता हूं उसमें किसी को हर्ज नहीं है। जम्मू कश्मीर अगर जम्मू अलग स्टेट बनती है, हम जो है सारी जिंदगी जो है जम्मू के साथ रहे हैं, जो राजौरी पुंछ और जो किश्तवाड़ उस इलाके के लोग जो हैं, डोडा किश्तवाड़ के उस इलाके के लोग, जिसको ये चनाब वैली कहते हैं, ये इसको पीर पंचाल बोलते हैं, हम पीर पंचाल हो चाहे चनाब वैली हैं, हम जम्मू के साथ उन लीडरों को बता देते हैं, हम जम्मू जो डिवीजन है उसके साथ हम डटे हुए हैं। अगर जम्मू जो फैसला हमारा जम्मू के साथ होगा, हम बिना मजहब, बिना किसी इम्तियाज के हम जम्मू के साथ खड़े रहेंगे और हमारी एक अच्छी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में शुरू होगी। इसके बाद भी मैं आपसे कहूंगा, हम लोग जो हैं पीछे हटने वाले नहीं हैं। प्रदीप शर्मा जी, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आपने जिक्र किया, आपने लोरन का जिक्र किया, आपने 7 लेक्स का जिक्र किया। 10 साल से मरकज़ में आपकी सरकार है, तीसरी बार लास्ट ईयर इलेक्ट हुई है बीजेपी की सरकार। तो आखिर 10 सालों में जम्मू कश्मीर को बीजेपी ने क्या दिया? जम्मू कश्मीर को कौन सी चीज बीजेपी ने नहीं दी? कश्मीर, आप ये बताओ कि कश्मीर जब पुंछ को कौन सी चीज नहीं मिली? जम्मू कश्मीर को कौन सी चीज नहीं मिली? आज मेडिकल कॉलेज वहां बन गया, हमारा नेशनल हाईवे जम्मू से पुंछ बन रहा है। हम सारी जिंदगी रोते रहे, ये हमारा जो टनल है, ये जो पीर गली का टनल है, ये किसने दिया? आज लोरन से जो सुल्तान पथरी, ये रोडें जो बन रही हैं, जो बड़ी बड़ी रोडों का एक जाल बुना जा रहा है, ये सिर्फ एक मोदी जी की सोच है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सोच है। 19 से पहले ये सारे प्रोजेक्ट बन गए थे। आज तीसरे दिन उठकर एमएलए जो है हमारा, जो उद्घाटन करने जाता है हर जगह पर, जो पीएमजीएसवाई की रोडें हैं, जो पानी है, जो हर चीज का उद्घाटन जो एमएलए तीसरे दिन हाथ में उसने पकड़ा होता है, कैंची पकड़ी होती है, वो किसका पैसा है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्कीमें लाई थी, जो 3 टायर सिस्टम था हमारा, जो बीडीसी, डीडीसी, सरपंच बने, एमएलए बने, एमपी बने, ये 3 टायर जो हमारा सिस्टम है, उस 3 टायर जो सिस्टम के हिसाब से जो पैसा आया, आज वो पैसा जो है ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है। प्रदीप शर्मा जी, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे, जैसा आपने जिक्र किया, एमएलए साहब रिबन काट रहे हैं। उनका एक स्लोगन है कि 1 ब्लॉक 5 रोड हैं, 5 ब्लॉक 25 रोड हैं। इस स्लोगन को आप किस तरह देखते हैं? मैं वही देख रहा हूं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर चीज में हमारी चोरी की है, ये वही स्लोगन है। क्योंकि नौकरियों की चोर अगर कोई पार्टी है जिसने जम्मू कश्मीर की नौकरियां चुराई हैं, वो कहते थे हम लोगों को नौकरियां देंगे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है नौकरियों की चोर। अगर ये जो सिलेंडरों की चोर अगर कोई पार्टी है जिसने हमारे धोखा किया हमारे साथ सिलेंडरों का बोलकर, 12 सिलेंडर आपको देंगे, आज एक कहीं पर वो सिलेंडर हमें दिखाई नहीं देते हैं, गरीब आदमी पिस रहा है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। बिजली की चोर अगर कोई पार्टी है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। वो इस तरह से है, मैं आपको कहूंगा, वो कहते हैं आज उमर साहब को अपनी आंटी याद आ गई, आज उमर साहब को अपनी बुआ याद आ गई, आज उमर साहब को अपनी दीदी याद आ गई। तुम्हारी दीदी के पास करोड़ों रुपए हैं, तुम्हारी आंटी के पास करोड़ों रुपए हैं, आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, आपके पास घर में स्मार्ट मीटर लगता है, कोई बात नहीं। एक गरीब आदमी
जो बेचारा रात इसी बिजली के सहारे जिंदा रह रहा था, पिछले काफ़ी देर से चल रहा था। आपने वादा किया था मैं मुफ्त बिजली दूंगा, आज अब बिजली के भी चोर आप बन गए हो। हर चीज़ में आपने ये धोखा किया है। और जहाँ तक हमारे जो रिबन काटने का सवाल है, यहाँ पर ये प्लेटें लग रही हैं जगह जगह पर, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है। स्टेट के पास क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है तो जम्मू कश्मीर चलता है। ये सब मोदी जी की देन है, मोदी जी पैसे भेज रहे हैं। पर यहाँ पर 1 ब्लॉक 5 रोडें तो 5 ब्लॉक 25 रोडें। मैं कहता हूँ यहाँ वो जो हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं, उनसे जाकर पूछो, उनके पास ये 5 ब्लॉक 5 रोडें या 1 ब्लॉक 5 रोडें हैं? ये एक स्लोगन बनाकर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जहां जम्मू में जाओ, जम्मू में लोगों को ये बात पक गई है, मजाक बन गया है। पर मैं इतनी बात कहूंगा कि आज पीएमजीएसवाई जो एक स्कीम थी, जो अलग अलग स्कीमें हैं, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये उन्हीं की रोडें हैं। और मैं खासकर रोडों की वजह से अपने जो स्टेट के जो हमारे प्रधान हैं सत शर्मा जी, मैं उनका आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं कि सत शर्मा जी, आपकी वजह से आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। हमारा जो हमने जिनको एमपी बनाकर भेजा, जम्मू राजौरी पुंछ वालों ने, अनंतनाग वालों ने सबसे ज्यादा जिनको वोट दिए, उनको कोई चिंता नहीं है हमारी, उनको कोई चिंता नहीं है। हमने इधर का कोई काम बोलना है, इन लोगों के लिए बोलना है, लेकिन दर्द दिल रखते हैं आप, दिल में दर्द रखते हैं। और हम आपका दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, जो आपने हमारी ये रोड जो है, ये मंडी वाली रोड की खस्ता हालत थी, आपने इसको डबल लाइन के लिए बोला और ब्लैक टॉपिंग के लिए बोला। जो बुड्ढा अमरनाथ वाली रोड थी, ये रोड मैं ये कहूंगा, दावे से बोलता हूँ, एमएलए साहब तब तांत्रे साहब थे, हमारे एमपी साहब जुगल किशोर जी तब एमपी थे। ये सेंसर स्पॉन्सर्ड जो रोड थी, तो ये जो रोड थी, ये हमारे एमपी साहब की देन है। और हम भी, हमारे एमएलए साहब भी होंगे, सब होंगे, पर मैंने और एमएलए साहब की, मेरे और एमपी साहब की मेहनत से ये जो रोड था 15 करोड़ रुपया या 14.5 करोड़ रुपया रखवाया था। रिबन भी काटा हुआ है, आज तक वो प्लेट लगी हुई है चंडक में, लेकिन बदकिस्मती से वो रोड तैयार नहीं हुई। लेकिन दोबारा से हमारे सत शर्मा जी ने बोला, आज आपको अच्छी तरह रोड वो दिखाई दे रही है। प्रदीप शर्मा जी, आखिरी सवाल आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या बीजेपी वॉशिंग मशीन है? जो भी किसी दूसरी पार्टी से जाता है वो बीजेपी में जाता है, वो दूध का दूल्हा वहाँ पे हो जाता है, उसके ऊपर जितने भी करप्शन के केसेस होते हैं बीजेपी में जाके क्यों वो साफ हो जाता है? भैया मैं इतनी बात कहूंगा कि बीजेपी जो है वो पार्टी है, उसका एक नारा है आइडियोलॉजिकली, जो उस नारे को समझ जाता है, जो उस नारे पे चलेगा कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। क्योंकि और पार्टियों में सेल्फ फर्स्ट होता है, खुद पहले पार्टी जो होती है बाढ़ में जाए दूसरे नंबर पे, देश को वो क्या मानते हैं बेचारे, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, ये उनकी सोच है। हमारी पार्टी देश जो नेशन जो है वो फर्स्ट है। और बीजेपी में जितने लोग भी आपको दिखाई दे रहे हैं जो आ रहे हैं, ठीक है, टिकेंगे भी और आ रहे हैं, वो बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ वो मिलकर आ रहे हैं। बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, आप जब उसको अडॉप्ट करोगे, आप बीजेपी में आओगे। जब आप देश का भारत माता की जय और आज़ाद हिंदुस्तान के नारे लगाओगे, क्योंकि इस्लाम में भी जो है निस्व मान जो है वो हुबले वतनी है। तो मैं ये बात कहूँगा कि वो लोग ही आएंगे जो देश के साथ जो खड़े रहेंगे, वो लोग आएंगे जो भारत माता की जय का नारा लगाएंगे। आज वो लोग आ रहे हैं, कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, कोई नहीं है। अगर दिल में मन का बदलाव आता है, आदमी कभी भी मजबूर थे तब वही पार्टियां थी। आज बीजेपी बढ़ रही है, सब लोग मोदी जी की जो सोच है, सब लोग उसके साथ चल रहे हैं, हम भी लोग भी चल रहे हैं, वो लोग भी चल रहे हैं, तो उनको मुबारक है। और जितने लोग आएंगे तो पार्टी उनको भी जो है वो अपने साथ चलाएगी, अपने साथ लेकर आगे बढ़ेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, थैंक यू। आपकी क्या राय इस इंटरव्यू के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वॉइस ऑफ पब्लिक। दीजिएगा मुझे इजाजत, खुदा हाफिज।